हेलो एवरीवन। अभी हम अपना पेपर डिस्कस कर रहे हैं नीट का। फिजिक्स पार्ट में डिस्कस करने वाली हूँ, माई सेल्फ गार्गी त्यागी। एंड अभी हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। एज शोन इन द फिगर, एक आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसका सेमी सर्कुलर आर्क कितना है, रेडियस दे रखा है 5/10 मीटर्स, इज कैरिंग अ करंट आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट द सेंटर ओ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इस टाइप से। और करंट आपका कुछ इस टाइप से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमें एक चीज तो पता है कि करंट कैरिंग वायर के एक्सियल पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ऑलवेज कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब है अगर हम इस पूरे सिस्टम में तीन आर्क मानते हैं, 1, 2 एंड 3, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 कितना होगा, जीरो। क्योंकि इन दोनों वायर्स के लिए जो ओ पॉइंट है अपना, ये ओ पॉइंट उनके एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। अगर हम सर्कुलर आर्क की बात करते हैं तो सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ठीक है। यस, यहाँ पे थे ना ड्यू टू सर्कुलर आर्क। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बी ड्यू टू आर्क का म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 4 पाई आर, आर की वैल्यू दे रखी है कितना, पाई/10, इनटू ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, पाई। तो हम देख सकते हैं कि पाई से पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क कितना आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना, 4 आर, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब जितनी भी वैल्यूज हैं अपन उनको पुट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क यहाँ पे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। ये म्यू नॉट की वैल्यू है। करंट की वैल्यू उसने में क्या दे रखी है, 3 एम्पियर, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय ये कितना है, 4 इंटू आर, 4 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई डिवाइडेड बाय 10, पाई डिवाइड बाय 10। अब देखिए कैलकुलेशन है वो हम आराम से कर ही सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 3 इंटू 10⁻⁻⁷ और +1 तो कितना, -6 टेस्ला। और वी कैन राइट व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क इज इक्वल टू 3 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, 3 माइक्रो टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, करंट आई फ्लोज अलोंग द लेंथ ऑफ अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप, देन हमारे पास क्या दे रखा है कि थिन वॉल्ड पाइप है, पाइप, पाइप का मतलब ही क्या है, अंदर से क्या है वो होलो है, ठीक है। तो हमारे पास ये पाइप हो गया है ना, ये पाइप जो है वो अंदर से क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, ठीक। ठीक है, करंट आपका आई फ्लो कर रहा है। अब देखो अंदर से होलो है तो अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा, बहुत सिंपल सी बात है, करंट फ्लो कहाँ से करेगा, उसके सरफेस से, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे यहाँ पे हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ओनली ऑन द एक्सिस ऑफ द पाइप। ऐसा बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है केवल और केवल एक्सिस पे। एक्सिस कौन सी होती है, इसको बोलते हैं अपन एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ द पाइप, ठीक। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो है कहाँ पे, ओनली ऑन द एक्सिस ऑफ द पाइप। देखते हैं इसके बाद क्या बोल रहा है बी पार्ट में, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द पाइप। पाइप के डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है, ये बोलना चाह रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। जबकि हमें क्या पता है कि किसी भी होलो पाइप के लिए या फिर होलो कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इनसाइड कितना होता है, इनसाइड हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो, ठीक है, ये हमें पता होता है। अब ऑप्शन देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो, तो सी इज व्हाट, करेक्ट आंसर ना, क्योंकि उसने बोला हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो, जो होता भी है अंदर के हर एक पॉइंट पे, क्योंकि करंट जो है ना वो फ्लो कहां से करेगा, सरफेस से। तो अंदर किसी भी पॉइंट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, जीरो, दैट्स इट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 93, yes, the resulting magnetic field at the point O due to the current carrying wire shown in the figure is। यहाँ पे आपको क्या बताना है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक आर्क ये है, आर्म बोल सकते हैं, सेकेंड आर्म एंड थर्ड आर्म, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट एंड थर्ड है ना,
फर्स्ट हमारे पास ये है, सेकंड हमारे पास ये है, थर्ड हमारे पास नीचे वाली है बेटा, ये वाली क्या है थर्ड, ये क्या है सेकंड और ये क्या है फर्स्ट। ठीक, तो अगर बात करें फर्स्ट और थर्ड आर्म की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं, है कि नहीं? कौन से आर्म की वजह से आएगा? ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड आर्म, है कि नहीं? अब यहाँ पे आप देखो कि जो सेकेंड वाली आर्म है उसमें जो करंट जा रहा है वो राइट में जा रहा है, ठीक है, और पॉइंट तो आपका यहाँ पे है। ठीक, अब आपको क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए अपने जो आपका थंब होता है, राइट हैंड का थंब, उसको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस वायर के उस साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटसाइड, ठीक है ना, आउट द प्लेन। तो ये ओ पॉइंट जो है वो तो इस साइड है ना, इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, कहाँ पे आएगी? क्रॉस, क्रॉस का मतलब बाहर की तरफ आएगी, सॉरी अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए करंट के डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट मान लिया आई, तो आई की डायरेक्शन में थंब रखा, तो इस वायर के उस साइड बाहर की तरफ, तो इस साइड अंदर की तरफ। ठीक है, अभी ऑप्शन देख सकते हैं, पॉइंट्स इनटू द प्लेन या फिर आउट द प्लेन। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनटू द प्लेन, समझ में आया ना? क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनटू द प्लेन। क्लियर सभी को? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यस, यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे, द लूप इंटीग्रल बी डॉट डी एल अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर हैज वैल्यू ऑफ 0.314 इंटू 10 टू द पावर -6, फाइंड द करंट इन द वायर। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है बी डॉट डी एल की वैल्यू, है ना, बी डॉट डी एल की वैल्यू हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 0.314 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है। ठीक, निकालना क्या है आपको? क्या निकालना है बेटा? करंट निकालना है। ठीक, अब हमें पता है कि बी डॉट डी एल जो है वो किसके इक्वल होता है? बाय एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट इंटू आई शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0.314 इंटू 10 टू द पावर -6। कोई दिक्कत नहीं? निकालना क्या है बेटा? हमें करंट निकालना है। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। ठीक है, यस, अपने को इरेजर लेनी थी इधर से। यस, हाँ, तो म्यू नॉट यहाँ से हमारी आई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0.314 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यही होती है। ठीक है, अभी अपन क्या कर सकते हैं, देखो 0.314 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय 4 इंटू, ये पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। अगर मैं एक यहाँ की पावर को इसके साथ ऐड कर दूं, एडजस्ट कर दूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0.314 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है ना, एक पावर को मैंने एडजस्ट कर दिया। अब ऐसा क्यों किया मैंने? सो दैट कि ये पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहां से बेटा करंट की वैल्यू कितनी आई? 1 डिवाइडेड बाय 4, अरे कितना? 0.25 एम्पियर, दैट्स इट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गॉट इट? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज आर। ठीक है, हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है बेटा, उसकी जो रेडियस दे रखी है वो क्या दे रखी है? आर, ये इसका सेंटर पॉइंट है लेट्स से। ठीक, देन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट द सेंटर ऑफ द कॉइल टू द एक्सियल पॉइंट व्हिच इज r√3 डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर टू द वो पॉइंट जो कि r√3 दूर है। ठीक है, लेट्स से एक्सियल पॉइंट पे ये कोई पॉइंट P है जिसकी दूरी कितनी है? r√3। ठीक है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है, किस किस का? लिख देते हैं BO डिवाइडेड बाय BP, ये रेशियो आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इस वाले कॉइल में ना करंट फ्लो कर रहा है, उसमें दे रखा है रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरी कर रहा है मतलब लेट्स से I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अपन मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जानते हैं ना, सेंटर पे कितना होता है बेटा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, है कि नहीं? और किसी भी एक्सियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? BP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, किसी भी एक्सियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला आपका यही होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? r√3, है ना,
तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ये x के प्लेस पे r√3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बेसिकली अपन क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया 4r स्क्वायर, तो अपन लिख सकते हैं 4r स्क्वायर की पावर 3/2। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू, देखो 4r स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 2r का होल स्क्वायर, और बाहर पावर क्या है 3/2। ठीक है बेटा, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब कितना होता है बोलो, म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और r का क्या हो गया क्यूब। अब बेटा r स्क्वायर से ये पावर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8r। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आया किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड आया पॉइंट P पे। अपने को दोनों का रेशियो चाहिए बेटा, है ना, तो रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बी नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट, बीपी। तो बी नॉट की वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, है कि नहीं, डिवाइड बाय बीपी इज इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 इंटू 8r। ठीक है, अब यहां से तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ, कि ये जो टर्म्स कैंसिल हो रही है ना, म्यू नॉट आई बाय 2r से म्यू नॉट आई बाय 2r कैंसिल, ये 8 ऊपर चला गया, तो 8 डिवाइडेड बाय 1, ये रेशियो कितना निकल के आ गया 8:1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, गॉट इट। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। यस, यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे, इसका जो डायग्राम है, डायग्राम बना सकते हैं बहुत आराम से। उसने बोला वायर को शेप किया गया है टू अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन इज। तो अपने को क्या दे रखा है, हेक्सागन दे रखा है। ठीक है, हेक्सागन मतलब कितनी साइड्स, 6 साइड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन फिलहाल के लिए 3 साइड्स ले रहे हैं। ठीक है, ये 3 साइड्स हैं, किसकी है, हेक्सागन की। और उसने क्या दे रखा है हमें, लेंथ भी दे रखा है हेक्सागन का, कितना, साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर, साइड दे रखी है कितना 2 सेंटीमीटर। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से करंट फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा 2 एम्पियर। आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। फॉर एग्जाम्पल ये उसका सेंटर है, समझे, ये उसका सेंटर है, तो सेंटर पे आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, ये जो O पॉइंट है सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लो, कर सकते हैं, ज्वाइन कर लिया, इधर भी ज्वाइन कर लिया, ठीक, और इसको ऐसे भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि डायरेक्शन देखते हैं कि जो तीनों साइड्स हैं, लेट्स से हमारे पास इन तीनों साइड की वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही है, एक बार देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं इस वाली की, नीचे वाली की, नीचे वाले के लिए देखो करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, तो इस साइड पे, इसके ऊपर, वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे जा रहा है, बाहर की तरफ। अगर मैं इस साइड की बात करूं, तो इस साइड के लिए आप करंट की डायरेक्शन में थंब रख के देखो, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रहा है, बाहर की तरफ। सिमिलरली इसके लिए भी कहाँ पे आ रहा है, बाहर की तरफ। इसका मतलब है कि हर एक आर्म का या हर एक साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी सेंटर पे, वो कहाँ पे आएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे आएगी, कहाँ पे आ रही है, बाहर की तरफ। का मतलब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, पहली चीज। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपन एक आर्म की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें, और 6 आर्म्स है, और 6 की डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, बाहर की तरफ, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 6 टाइम्स हो जाएगा ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द 1 आर्म। समझ में आया? ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये वाली आर्म पकड़ते हैं, ठीक है ना, इसको बोल दिया आर्म 1 या साइड 1, तो B1 निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो वायर है, वायर की लेंथ क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट अगर हमारे पास वायर है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई इंटू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d मान लेते हैं, तो 4 पाई d इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही होता है कि नहीं। अब बेटा थीटा 1 और थीटा 2 क्या होते हैं, यहाँ वाले एंगल होते हैं, है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है थीटा 1 और ये क्या है थीटा 2। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पूरा एंगल बन रहा है हेक्सागन के सेंटर पे, जो पूरा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 360 डिग्री। ठीक है, 360 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा 60 डिग्रीज, और 60 को भी हमने हाफ हाफ कर दिया,
तो मतलब ये एंगल कितना है 30 और ये एंगल भी कितना है 30। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हमें B1 निकालना है तो मैं कैसे निकालू, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 मतलब साइन 30 डिग्री, दैट इज व्हाट 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये फैक्टर बेटा क्या हो गया, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, कैंसिल। ठीक है, इसको हटा देंगे नेक्स्ट टर्म से, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई। अब इस डी की कहानी देखते हैं कि डी अपन कैसे निकालें। ठीक है, डी हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, एक बात बताओ, इस ट्राइंगल में देखो ध्यान से, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें ये डिस्टेंस हमें चाहिए, एंगल दे रखा है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के चलते 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, अरे है कि नहीं, तो ये डिस्टेंस आ गई 1 सेंटीमीटर, ये हमें निकालना है। तो इस ट्राइंगल में अपन क्या लगा सकते हैं, tan 30 डिग्री, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर और बेस कितना है d, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय d, तो यहां से d कितना आ गया बेटा, d आ गया √3 सेंटीमीटर, कितना आ गया √3 सेंटीमीटर, d की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी के प्लेस पे क्या डाल सकते हैं, डी के प्लेस पे क्या डाल सकते हैं √3 सेंटीमीटर, ये मैग्नेटिक फील्ड आया ड्यू टू ओनली 1 वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर लें क्या, इसको कर सकते हैं, बट उसके पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें बी नेट, वो कितने टाइम हो जाएगा, एक्सप्लेन किया था अभी, क्योंकि 6 इसके साइड्स हैं, एक की वजह से B1 है, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट कितना आ जाएगा 6 टाइम्स B1, इसका मतलब 6 टाइम्स म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय कितना है 4 पाई इंटू √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही है हमारे पास सारी वैल्यूज। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर हम, तो √3 और इसको अपन 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, ठीक है ना, 3 इंटू 2 और इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय व्हाट √3 ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है, तो √3 से ये कितने टाइम कैंसिल है, √3 टाइम कैंसिल है। ठीक है, तो 2 4 4 √3 का मतलब कितना बेटा 6.92 इंटू 10 टू द पावर 6.92 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर सभी को? ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। यस, this question, a charged particle is projected in magnetic field such that v is perpendicular to b, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको हमने प्रोजेक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे आपका एंगल कितना बन रहा है, उसने खुद ही बोल दिया v इज परपेंडिकुलर टू b, क्वेश्चन में गिवन क्या है v इज परपेंडिकुलर टू b, इसका मतलब एंगल कितना दोनों के बीच में 90। ठीक, तो बोल रहा है पावर सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज, मैग्नेटिक फोर्स कितनी पावर सप्लाई करेगा, ये वाला केस हमने क्लास में पढ़ा भी है ना, कि ये केस वो है जहां पे आपका V इधर है लेट से और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, V और V क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो जो इसका पाथ होगा, पाथ कैसा होगा सर्कुलर पाथ होगा जिसका रेडियस लेट से R है। तो बेटा एक बात सोचो कि इसका जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, V क्रॉस B करते हैं अपन। ठीक है, V से B की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, ऊपर की तरफ, इसका मतलब इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो किस साइड है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किस साइड है, ऊपर की तरफ, है कि नहीं। अब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई भी पावर जनरेट होगा, सोचो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है, वेलोसिटी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्रीज, और अपने को पता है कि जो पावर है, पावर का फॉर्मूला ही क्या होता है F.V, अरे बेटा एंगल कितना है 90, तो F.V का मतलब क्या है FV cos 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, आंसर इज 0। कोई दिक्कत, सिंपल था ये। ठीक है ना, ओके नेक्स्ट आपका क्या है, यस करंट एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, हमारे पास स्ट्रेंथ दिया हुआ है करंट एलिमेंट का, उसको सेंटर पे रखा है हमने एंड इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप के प्लेन में रखा है कोई भी करंट के एलिमेंट को। उसने बोला कि जब करंट आपका फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, कहां से लूप से,
तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्सर्ट्स ऑन एलिमेंट, देन यहाँ पे कोमा होना चाहिए, ठीक है, देन रेडियस ऑफ द लूप इज, आपको रेडियस बतानी है, लूप की क्या बतानी है, रेडियस। पहले पूरे क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक लूप है, ठीक है, ये हमारे पास लूप है, ठीक है, लूप की रेडियस क्या है, लेट्स से आर, वही अपन को निकालनी है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे करंट एलिमेंट को इस लूप के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास सेंटर पे कोई भी छोटा सा करंट एलिमेंट रखा हुआ है ना, आईडीएल, ये आईडीएल कोई भी करंट एलिमेंट है जो कि बाहर वाले लूप के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है, और बाहर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का, ठीक है। और ये आईडीएल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है बेटा, आई इंटू डीएल की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 इंटू 10 टू द पावर वॉट, -4 एम्पियर मीटर, ये हमें आईडीएल की वैल्यू दे रखी है। और बाहर वाले लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1 एम्पियर। तो उसने बोला है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना यहाँ पे लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस करंट एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन, ठीक है। तो अपने को रेडियस बतानी है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, ये सोचो आप कि ये जो बाहर वाला लूप है, इस बाहर वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कहाँ पे आएगी, इनसाइड या आउटसाइड। यहाँ देखिए बाहर लूप है, लूप में करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, बाहर की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ का मतलब है बेटा डॉट, अरे है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर का मतलब क्या है, डॉट, ठीक है। तो बेटा आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में कि जो फोर्स लग रहा है ना इस एलिमेंट पे, ये जो एलिमेंट रखा हुआ है इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है उस पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आई डीएल क्रॉस बी, क्या होता है, आई डीएल क्रॉस बी, या फिर आई डीएल बी इंटू साइन थीटा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 2 न्यूटन, ठीक बेटा। ये आई डीएल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो इसको एज इट इज रखते हैं अपन अभी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की वजह से, है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किसकी वजह से, ड्यू टू द सर्कुलर लूप, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू नॉट बाहर वाला करंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस, ठीक है बेटा। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आउटर लूप। और आपको दिख रहा होगा कि आईडीएल और मैग्नेटिक फील्ड में बेटा एंगल कितना बन रहा है, अरे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। कोई दिक्कत की बात है नहीं, आ जाइए, निकालना क्या है बेटा, रेडियस, रेडियस उधर पहुंचा दिया, ठीक है, ये इधर, तो म्यू नॉट इंटू ये वैल्यू कितनी है बेटा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ये देखो, ठीक है, इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाय, ये सारी टर्म्स हो गई, रेडियस के साथ क्या है, डिवाइड बाय 4, ठीक। अब बेटा ये म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 इंटू पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, आई डी एल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है क्या, 2 इंटू 10 टू दी पावर वॉट, -4 डिवाइडेड बाय कितना, 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर कितना, -11, हाँ -11, -11 मीटर रेडियस ऑफ द लूप, कितना आ गया, ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर -11, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सभी को, ओके चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। यस, द रेडियाई ऑफ 2 concentric coils having same number of turns are 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो अपने को दे रखा है सबसे पहले गिवन करके लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें 2 कॉइल्स हैं, दोनों कॉइल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, और दोनों की रेडियस हमें दे रखी है, R1 दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, और R2 दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वल करंट्स आर पास्ड थ्रू देम, फर्स्ट इन द सेम डायरेक्शन एंड देन इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि पहले केस में आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास ये 2 कॉइल्स हैं, ठीक है, 2 कॉइल्स हैं, तो फर्स्ट वाले केस में क्या कर रहे हैं कि दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट का सेंस जो है वो सेम है, मतलब लेट्स से अगर इधर भी आई है तो ये भी सेंस सेम होगा करंट का, पहले केस में। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, अगर एक में आई फ्लो कर रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे में क्लॉकवाइज, लेकिन करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, इक्वल करंट, ठीक। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपको क्या बताना है, रेशियो ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंटर क्या है O, ये सेंटर क्या है O,
सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, बात करते हैं बेटा फर्स्ट कंडीशन की। ठीक, तो बी कहां पे निकालना है, ओ पे निकालना है फर्स्ट कंडीशन के लिए। आप एक चीज देखिए बेटा कि ओ पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों कॉइल की वजह से, इनर और आउटर दोनों की वजह से क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, बाहर की तरफ, है कि नहीं? क्योंकि अंदर वाली कॉइल के लिए कर्ल करो बाहर, और बाहर वाली कॉइल के लिए कर्ल करो तो भी बाहर। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉइल की वजह से ऐड हो जाएगी, समझे? तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अच्छा रेडियस है ना ये R1 और बाहर वाली R2, ऐसे यहाँ पे R1 और बाहर वाली R2, ठीक है, 2R1 प्लस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2R2 लिख सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो B एट O ड्यू टू फर्स्ट कॉन्फिगरेशन इज, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2, अंदर अपन क्या लिख सकते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, R1 जो है ना म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2, बेटा R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की है 10 सेंटीमीटर और R2 कितना है 20 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। ठीक है, सेकंड वाला आप देखिए, बी नॉट सेकंड कैसे निकाले अपन, ठीक है ना, बी नॉट सेकंड पार्ट के लिए। अब इसमें आप देखिए अंदर वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और बाहर वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है कि जो बी नेट आएगा प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2R1 माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2R2, है कि नहीं? तो बी नॉट सेकेंड केस में बेटा दोनों में कॉमन क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 और 1 बाय R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है ना, फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब रेशियो लेंगे ना बेटा, जब रेशियो लेंगे हम उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे बहुत आराम से, कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स। ठीक, कैसे? अपने को क्या करना है, बी नॉट फर्स्ट का और बी नॉट सेकेंड का रेशियो तो निकालना है। अब बेटा जब इनका रेशियो निकालोगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, पहले ये टर्म लिखनी है बेटा। तो एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम आएगा 200 और 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 200, यहाँ पे 200 यहाँ पे, और 20 माइनस 10, 20 माइनस 10। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज बहुत लेंथी जाता है, आपका टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो आपको जस्ट सोचना था कि हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस इनका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बहुत आराम से जाएगा। 30, 20 प्लस 10 कितना 30, 20 माइनस 10 10। अरे आंसर क्या आ गया, 3:1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को? ठीक है, चले चलते हैं बेटा। यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे, 2 एम्पियर का करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 1 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी। हमें क्या बोल रहा है कि एक जो सर्कुलर लूप है उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, जो दे रखा है ना उसको गिवन करके लिख दो। ठीक, आई इज इक्वल टू में क्या दे रखा है बेटा, 2 एम्पियर। ठीक है, कोई सर्कुलर लूप है और उसका रेडियस हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 1 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे पूछ रहा है ना बेटा, सेंटर पे बी एट द सेंटर, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2R, यही होता है बेटा। म्यू नॉट बोलो इंटू आई की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस कितना 1 मीटर, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज व्हाट, म्यू नॉट। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, म्यू नॉट। ठीक है, ओके दैट्स इट फॉर टुडे।